हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के बीच में ही 2 बार इस महीने में ही ऐसा घटना हुआ जहां पे चाइना की तरफ से भारत के बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था। पर अब सुनने को ये भी आ रहा है कि सिक्किम और लद्दाख के अलावा चाइना की तरफ से हिमाचल प्रदेश में अपने हेलीकॉप्टरों के द्वारा बॉर्डर को वायलेट किया गया था। वैसे अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश का यह घटना सिक्किम या लद्दाख में हुए घटनाओं से काफी पुराना है, पर अभी रिपोर्ट आ रहा है कि बीते 1.5 महीनों के अंदर चाइना की तरफ से हिमाचल प्रदेश में ही 2 बार घुसपैठ करने का कोशिश किया गया और ये दोनों बार ही चाइना अपने हेलीकॉप्टरों के द्वारा कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक इंडियन टेरिटोरी के अंदर आने का कोशिश किया था। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश धर्मानी की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बॉर्डर से सटे हुए एरिया में चाइना की तरफ से अप्रैल 11 और अप्रैल 20 के दिन 2 बार हेलीकॉप्टरों के द्वारा घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था, जबकि इसके ऊपर पुलिस के द्वारा भी नजर रखा गया और तुरंत ही पुलिस की तरफ से आईटीबीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसके बारे में खबर दिया गया। दोस्तों, दोनों बार ही चाइना की तरफ से अपने हेलीकॉप्टरों को काफी कम ऊंचाई में उड़ाते हुए इंडियन टेरिटोरी के अंदर आया गया, लेकिन इंडियन टेरिटोरी से हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द बाहर भी ले लिया गया। दोस्तों, कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना की तरफ से इस एरिया में रैकी करने का या फिर नजर रखने का कोशिश किया जा रहा था, जो चाइना का एक बड़े मंसूबे का भी एक हिस्सा हो सकता है। लाहौल स्पीति में अप्रैल महीने में हुए घटनाओं के बाद चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा सबसे पहले लद्दाख में 5 मई और 6 मई के दौरान ऐसा ही हरकत करने का कोशिश किया गया था, जिसमें दोनों तरफ से 200 से 250 ट्रूप्स एक दूसरे के सामने आ गए थे। इसमें चाइना की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करने का कोशिश किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों की वजह से ये हेलीकॉप्टर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI द्वारा हेलीकॉप्टरों को चाइनीज टेरिटोरी के अंदर ही खदेड़ दिया गया और उस समय चाइना की तरफ से भारत के एयर स्पेस को वायलेट करना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे 9 तारीख के दिन सिक्किम में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स के बीच में ऐसा ही दूसरा एक झड़प हुआ, जहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से चाइनीज आर्मी को उस एरिया से मार के खदेड़ दिया गया था और सुनने को यह भी आया था कि कम से कम इस झड़प में चाइना के 7 जवान भारतीयों के हाथ में बुरी तरीके से पीटे गए। दोस्तों, महामारी के दौरान चाइना की तरफ से जो हरकतों को किया जा रहा है उसे देख के लग रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा मंसूबे को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। इस मंसूबे में क्या हो सकता है और चाइना इस महामारी का फायदा उठा के भारत के खिलाफ कौन सा नया रणनीति बना रहा है, इसके ऊपर माना जा रहा है कि आर्मी के उच्च अधिकारियों द्वारा भी सोच विचार किया जा रहा है। पर बहुत सारे एक्सपर्टों की तरफ से हाल ही में यह भी बताया गया था कि चाइना के असल में ये टैक्टिक्स अपने देश के इकोनॉमी को बचाने को लेके है। हाल ही में आप सब लोग सुने होंगे कि सारे दुनिया एक साथ मिलकर चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहता है और चाइना अपने इस बुरे वक्त को देख के काफी ज्यादा घबराया हुआ है। चाइना दूसरे देशों के ऊपर मिलिट्रीली प्रेशर क्रिएट करके अपने इकोनॉमिक डाउनफॉल को रोकने का प्रयास कर रहा है। मतलब एक तरीके से भारत को मिलिट्रीली धमकाया जा रहा है ताकि भारत अपने देश में चाइना से शिफ्ट होने वाले कंपनियों का स्वागत ना करे। लेकिन चाइना का ये चाल अब चाइना के लिए ही भारी पड़ने वाला है। चाइना की तरफ से जो हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है ये भारत को और ज्यादा नाराज करेगा। साथ ही साथ भारत अब ऐसे डिसीजन लेने में मजबूर हो जाएगा जो चाइना को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की तरफ से अब तक सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम किया जा रहा था, ना कि चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी मंसूबे के ऊपर काम किया जा रहा था। लेकिन चाइना जिस तरीके का हरकत कर रहा है, मेरा मानना यह है कि अब इंडिया को अपने फायदे के साथ साथ चाइना का नुकसान के लिए भी अपना प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, खाली इतना नहीं, चाइना अब जो हरकत कर रहा है उससे भारत के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है। आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में चाइना की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर द्यामिर भाषा डैम बनाने का भी बात उठाया गया, जो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत के हिस्से के ऊपर चाइना की तरफ से डैम बनाना मतलब इंडिया के सॉवरेनिटी के ऊपर चाइना का डायरेक्ट प्रहार है। ऐसे सिचुएशन में चाइना को सबक सिखाने के लिए अब भारत को 2 कदम आगे आके वन चाइना पॉलिसी को रद्द कर देना चाहिए और तिब्बत, मंचूरिया, हांगकांग जैसे एरिया को चाइना का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश का स्टेटस देने के लिए भारत को हर तरीके का प्रयास चलाना चाहिए, चाहे वो WHO का मेंबरशिप हो या फिर अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ताइवान का प्रोटेक्शन हो। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अब इंडिया को 2 कदम आगे बढ़ा के चाइना के इकोनॉमी को तबाह करने के लिए सब देश के साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे चाइना इंडिया के अंदर घुसपैठ करने का हिमाकत भी नहीं करेगा और पाकिस्तान जैसे आतंकप्रस्ती देश को मदद करने का भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना का इस हिमाकत का जवाब भारत को किस तरीके से देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।